हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहाँ से स्टार्ट होती है? ओतुप्पल डायनेस्टी से। टाइम पीरियड क्या है? 855 टू 939 सीई। फाउंडर कौन है? अवंती वर्मन। कैपिटल कौन सी है? अवंतीपुर। सोर्स कौन सा है? इस डायनेस्टी के बारे में किस बुक में बताया गया? राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हाना ने। अब ये जो उत्पल डायनेस्टी है इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है? इससे पहले जो डायनेस्टी है होती थी उसका नाम क्या है? करकोटा डायनेस्टी। तो करकोटा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसका नाम क्या है? अजित पिदा। अजित पिदा जो था ये वीक और इनइफेक्टिव रूलर था। इसके टाइम पीरियड में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो इसी का मिनिस्टर अवंती वर्मन जो है ये पावर में आ जाता है और एक नई डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करता है, उत्पल डायनेस्टी। इस तरह से उत्पल डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है और यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर कौन? अवंती वर्मन। कारकोटा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था अजित पिदा, इसको हटाकर उत्पल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की इसी के मिनिस्टर अवंती वर्मन ने। अवंती वर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज और मिलिट्री स्ट्रेंथ हुआ करती थी इसके पास। अवंती वर्मन का टाइम पीरियड कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 855 से लेकर 883, 855 टू 883 सीई अवंती वर्मन का टाइम पीरियड है। अवंती वर्मन फाउंडर है उत्पल डायनेस्टी का। इसकी कैपिटल कौन सी थी? अवंतीपुर। इसने 2 टेम्पल एस्टेब्लिश किए थे, अवंतेश्वरा टेम्पल, शिवा टेम्पल एंड अवंतिस्वामीज टेम्पल, विष्णु टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु। अवंतीश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा एंड अवंतिस्वामी टेम्पल डेडिकेटेड टू विष्णु। ये दोनों टेम्पल एस्टेब्लिश किए थे अवंती वर्मन ने। रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन था ये। इसने अपॉइंट किया एक फेमस इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, जिसका नाम था सोया। अब इसने क्या किया? इम्प्रूवमेंट की है किसमें? एग्रीकल्चर में, और इरिगेशन कैनाल्स को बनाया। अब अवंती वर्मन के बाद इसका बेटा आता है शंकरवर्मन। शंकरवर्मन को टाइटल दिया जाता है श्री शंकरादेव का। अब ये क्या करता है? कैपिटल शिफ्ट करता है, कैपिटल को शिफ्ट करता है टू शंकरपुर। अवंतीपुर से शंकरपुर कैपिटल शिफ्ट कर देता है। अब ये जो शंकरवर्मन है ये एग्रेसिव और एम्बिशियस रूलर हुआ करता था और इसने बहुत सी मिलिट्री कैंपेन जो है वो चलाई हैं। तो शंकरा गोरीश्वरा ये टेम्पल जो है ये बनाया, डेडिकेटेड टू शिवा। ये टेम्पल जो है ये किसने बनाया? शंकरवर्मन ने। अब यहाँ पर इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया किसने? दामरस ने। ये कौन थे? फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। आफ्टर हिज डेथ, शंकरवर्मन की डेथ के बाद कश्मीर जो है एक बार दोबारा से यहाँ पर इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा आता है गोपाल वर्मन। गोपाल वर्मन का टाइम पीरियड क्या है? 902 टू 904 सीई। अब ये माइनर होता है, तो माइनर होता है तो इस सुगंधा जो है इसके अंडर रहकर ये गोपाल वर्मन काम करता है। सुगंधा कौन है? इसकी माँ है गोपाल वर्मन की, तो शंकर वर्मन की बीवी सुगंधा। गोपाल वर्मन, जब शंकर वर्मन की डेथ हो जाती है तो इसके बाद इसका बेटा तख्त संभालता है, गोपाल वर्मन उसका नाम है। गोपाल वर्मन छोटा होता है, माइनर होता है, तो इस किसके अंडर रहकर फिर ये काम करता है? सुगंधा। तो सुगंधा कौन है? शंकर वर्मन की बीवी है, गोपाल वर्मन की माँ है। ये टाइम पीरियड है इसका। तो उसके बाद इसकी माँ सुगंधा जो है वो आती है, 904 से लेकर 906 तक ये संभालती है। तो इसके बाद फिर इसका बेटा आता है पार्था। 906 से लेकर 921 तक ये आता है। और इसके टाइम, ये जो टाइम पीरियड होता है, ये जो
इसके बाद जो रूलर आते हैं पार्था निर्जीत वर्मन 921 से 922 शॉर्ट टाइम पीरियड होता है इन रूलर्स का, शॉर्ट लिव्ड रूलर्स, थोड़े ही टाइम तक ये रूलर्स जो हैं ये रहते हैं। चक्रावर्मन, चक्रावर्मन इसके बाद आता है। इसके बाद फिर जो आता है रूलर वो सूरावर्मन 939 एडी में। फिर यासस्करा, यासस्करा जो है ये पावरफुल मिनिस्टर हुआ करता था। इसने स्टार्ट कर दिया क्या, यासस्करा डायनेस्टी, यशस्करा डायनेस्टी। तो ये यशस्करा डायनेस्टी जो थी ये थोड़े ही टाइम के लिए रहती है, शॉर्ट लिव्ड डायनेस्टी है ये। तो इसके बाद फिर लोहारा डायनेस्टी आ जाती है। अब ये जो रूलर्स आते हैं इसके बाद, सुगांदा के बाद ये जो रूलर्स हैं इनका जो टाइम पीरियड, शॉर्ट लिव्ड रूलर्स होते हैं ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहते हैं। इस टाइम में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उत्पल डायनेस्टी का। दमारस जो पावरफुल लैंड लॉर्ड्स हैं ये राइज हो जाते हैं, ये पावर में आ जाते हैं। वीक और पपेट किंग्स जो हैं वो आ जाते हैं। सिविल वार शुरू हो जाती है, कोर्ट में कॉन्स्पिरेसीज शुरू हो जाती हैं, असैसिनेशंस शुरू हो जाती हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कहाँ से शुरुआत की थी। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हमने पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में सबसे पहले हमने पढ़ा था सोर्सेस, कि कश्मीर की हिस्ट्री जो है किन सोर्सेज में रिकॉर्ड की गई है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जो बताते हैं। राजतरंगिणी के बारे में हमने पढ़ा था, राजतरंगिणी का राइटर कौन, कल्हाना। राजतरंगिणी बुक किसकी है, कल्हाना की। फिर हमने नीलमत पुराण के बारे में पढ़ा था, यह इसका कोई सिंगल अथर नहीं है, ये प्रेजेंट की गई है एज ए डायलॉग बिटवीन नागा किंग नीला एंड गोनंदा किंग। इसके बाद हमने पढ़ा मौर्यन एम्पायर से हमने शुरुआत की थी। ये बोला जाता है कि मौर्यन एम्पायर के टाइम से ही रिकॉर्ड किया गया हिस्ट्री को। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये फाउंडर था मौर्यन एम्पायर का। उसके बाद इसका बेटा आता है बिंदुसारा। तो बिंदुसारा के बाद जब अशोका आता है, अशोका दी ग्रेट, तो ये कश्मीर को अपने कंट्रोल में लेकर आता है, कश्मीर को मौर्यन एम्पायर के अंडर लेकर आता है अशोका। तो ये इम्पोर्टेंट है कश्मीर हिस्ट्री के लिए। इसके बाद आता है बृहद्रथ लास्ट रूलर, ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट रूलर, इसको इसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने असैसिनेट कर दिया था। इसके बाद दोबारा से कश्मीर जो है वो लोकल रूलर्स के अंडर आ जाता है। और लोकल रूलर्स के बाद, लोकल रूलर्स थोड़े टाइम के लिए लोकल रूलर्स जो हैं वो कश्मीर को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद आता है कुशान एम्पायर। तो कुशान एम्पायर को किसने एस्टेब्लिश किया, कुजुला कड़फिसिस ने। कुशान्स जो थे ये यूजी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं। और इसको, ये पावर में कब आते हैं, इसका फाउंडर कौन है, कुजुला कड़फिसिस। उसके बाद वीमा ताकतू आता है, फिर वीमा कड़फिसिस आता है, तो फिर आता है कनिष्क वन। कनिष्क वन के टाइम में, कनिष्क वन जो है ये कश्मीर को कुशान एम्पायर के कंट्रोल में लेकर आता है। कश्मीर जो है वो कुशान एम्पायर के अंडर कब आता है, कनिष्क वन के अंडर, कनिष्क वन लेकर आता है। तो इसके बाद जो लास्ट रूलर होता है कुशान एम्पायर का, लास्ट रूलर वो है वासुदेव वन। वासुदेव वन, वासुदेव वन जो है इसके बाद लास्ट कुशान रूलर है। इसके बाद दोबारा से कश्मीर जो है वो लोकल रूलर्स के अंडर आ जाता है, लोकल डायनेस्टीज़ के अंडर आ जाता है, जैसे किदारतीज़,
किदारतीज, और किदारतीज के बाद फिर आएगा कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? दुर्लभ वर्धन। इसके बाद ये रूलर्स आते हैं। उसके बाद फिर ये इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो है वो है ललित आदित्य मुक्तापिदा। इम्पॉर्टेंट रूलर कश्मीर हिस्ट्री के लिए ये है। फाउंडर तो याद रखने ही हैं। फाउंडर कौन कौन सा है? दुर्लभवर्धन करकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था। उसके बाद रूलर आते हैं। फिर जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है ललित आदित्य मुक्तपिदा। उसके बाद आता है वज्र आदित्य सेकंड, इसको बापी यका भी बोलते हैं। इसके बाद आता है जयपिडा, इसको विनय आदित्य भी बोलते हैं। उसके बाद आता है अजित पिदा, ये लास्ट रूलर कारकोटा डायनेस्टी का लास्ट रूलर होता है, अजित पिता। इसको इसी का मिनिस्टर अवंती वर्मन जो है वो कुर्सी से हटा देता है और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता है, उत्पल डायनेस्टी। तो उत्पल डायनेस्टी का फाउंडर अवंती वर्मन। यहाँ से स्टार्ट होती है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उत्पल डायनेस्टी से, जो हमने अभी पढ़ा पीछे। उत्पल डायनेस्टी के बाद इसी डायनेस्टी का पावरफुल मिनिस्टर होता है यशस्करा। तो यशस्करा किस डायनेस्टी का? उत्पल डायनेस्टी में ही ये मिनिस्टर होता है यशस्करा। तो ये यहाँ पर स्टार्ट कर देता है एक नई डायनेस्टी, यशस्करा डायनेस्टी। लेकिन ये थोड़े ही टाइम पीरियड के लिए रहती है। उसके बाद स्टार्ट हो जाती है लोहारा डायनेस्टी 103 से लेकर 1171 AD तक। उत्पल डायनेस्टी से लेकर लोहारा डायनेस्टी, उत्पल डायनेस्टी से लेकर लोहारा डायनेस्टी के बीच का ये जो टाइम पीरियड है, उत्पल डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 855 टू 939 CE। लोहारा डायनेस्टी 103 से शुरू होती है। तो 939 से लेकर 103 का जो ये टाइम पीरियड है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। इस ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कश्मीर में। तो इसी टाइम पीरियड में ये लेटर उत्पल सक्सेसर आते हैं, जिसमें यशस्करा ने अपनी नई डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, यशस्करा डायनेस्टी। ये यशस्करा डायनेस्टी के रूलर्स आते हैं इस ट्रांजिशन पीरियड में। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। तो यशस्करा के बाद जब इसकी डेथ हो जाती है तो ये नाम के ही रूलर रहते हैं। पावर स्ट्रगल यहाँ से शुरू हो जाती है नोबल्स और कोर्ट ऑफिशियल्स के बीच। तो फिर से इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई। तो यशस्करा को सक्सीड किया किसने? संग्राम देव ने। संग्राम देव 948 AD में संग्राम देव को इसी के मिनिस्टर ने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, पारवा गुप्ता ने। तो पारवा गुप्ता का टाइम पीरियड थोड़ा ही रहा, 949 टू 950 AD। ये करप्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गई इसके टाइम पीरियड में। वीक गवर्नेंस हुई। मिनिस्टर ओवर थ्रू उत्पल सक्सेसर एंड एस्टेब्लिश शॉर्ट लीड रूलर कौन था? पारवा गुप्ता। पारवा गुप्ता के बाद इसका बेटा आता है कसीमा गुप्ता। इसका टाइम पीरियड है 950 टू 958 AD। अब ये पपेट रूलर बन के रहता है क्वीन दीदास के हाथों, एंड ऑफन रेफर टू दीद खेमा। क्वीन दीदा जो है ये इसकी वाइफ है कशीम गुप्ता की। क्वीन दीदा डॉटर ऑफ सिम्हा राजा ऑफ लोहारा। तो अब क्वीन दीदा के बाद इसका अपना कोई वारिस नहीं होता है। तो उसके बाद ये लोहारा डायनेस्टी, इसके बाद ये लोहारा जो है ये पावर में आएंगे। तो आगे लोहारा डायनेस्टी आएगी। अब हम देखते हैं क्वीन दीदा के बारे में, आगे देखेंगे। ये इसने रूल्ड किया था इंडिपेंडेंटली 980 से लेकर 103 AD तक। शी इज़ ऑफन रेफर्ड एज विच क्वीन एंड कैथरीन ऑफ कश्मीर। इसको विच क्वीन बोला जाता है और कैथरीन ऑफ कश्मीर बोला जाता है।
आफ्टर कसीमा गुप्ता's death, she became regent for her young son Abhimanyu, and later her grandsons. दीदास नो डायरेक्ट हायर, इसका कोई वारिस नहीं होता है, तो ये अपने भतीजे को संग्राम राजा इसको डेजिग्नेट करती है, इसको तख्त पर बैठाती है। ये कौन सी फैमिली से है? लोहारा फैमिली से। तो यहाँ से शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ लोहारा डायनेस्टी 103 AD से। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोहारा डायनेस्टी को। इस वीडियो में इतने रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।